In today's class, we will learn about directors, how a director can be appointed, what are the qualifications that are needed to be a director of a company, and, what are the cases in which a director can resign, removed by shareholders, tribunals, or any other person. Now, starting with, first of all, what is board of directors? Board of directors or board in relation to a company means the collective body of the directors of the company. मतलब जब एक या एक से ज्यादा डायरेक्टर्स साथ आते हैं उनकी जो बॉडी होती है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। अब डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। आसान शब्दों में अपन समझे तो डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर आर द इंडिविजुअल हु आर अपॉइंटेड टू मैनेज द बिजनेस अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो कंपनी चलाने के लिए जो बंदे को अपॉइंट करा है वो डायरेक्टर है। अब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन होती है। कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन क्या कंपनी के पास सोचने की क्षमता है? क्या कंपनी के पास एक बॉडी है? क्या वो फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट साइन कर सकती है कंपनी? नहीं कर सकती है। तो जो डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करता है उसे डायरेक्टर कहा जाता है। Now, अगला है, हर कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए? तो इस चीज को बताने के लिए कंपनी एक्ट का सेक्शन 149 बोलता है, एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल एज डायरेक्टर्स। थस any person other than individual like body corporate firm association of person cannot be appointed as directors। ये सेक्शन बोलता है कि एक कंपनी में जो डायरेक्टर होगा वो खाली एक इंडिविजुअल हो सकता है। कोई भी फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी एक दूसरा फर्म हो गई, कोई दूसरी कंपनी हो गई, ये कंपनी में एज अ डायरेक्टर के रूप में नहीं आ सकते। भले ही इसे जगह जगह एज अ पर्सन काउंट करा गया है, लेकिन इन्हें डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए मान लो राम और श्याम दो इंडिविजुअल है, उनकी एक फर्म है राम एंड श्याम कंपनी। तो राम और श्याम एज अ इंडिविजुअल डायरेक्टर बन सकते हैं कंपनी में, लेकिन राम एंड श्याम कंपनी जो है उसे डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट, ये सेक्शन बताता है कि मिनिमम कितने डायरेक्टर एक कंपनी में होने चाहिए। मिनिमम डायरेक्टर जो है पब्लिक कंपनी में 3 हो सकते हैं, 3 होंगे मिनिमम। प्राइवेट कंपनी में 2 होंगे, 1 पर्सन कंपनी में 1 होगा। मिनिमम इतने होने चाहिए, इससे कम नहीं हो सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 है, लेकिन अगर आपको ज्यादा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रखना है तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर रख सकते हैं। नेक्स्ट, वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर क्या हुआ है? अब हर कंपनी जो कि एक लिस्टेड कंपनी है या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपीस और मोर, मतलब 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ रुपीस और मोर, टर्नओवर उसका 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है और वो पब्लिक कंपनी है, तो उसे एक वुमेन डायरेक्टर रखना है। हर लिस्टेड कंपनी को तो रखना ही है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, अगर उनका 100 करोड़ से ज्यादा, 100 करोड़ या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है और 300 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर है, इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल होती है तो उन्हें वुमेन डायरेक्टर रखना है। अब न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज में क्या होगा? आज ही के दिन मैंने, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं पहले दिन से ही बना दूं, इसलिए क्लॉज दिया गया है कि जिस दिन कंपनी बनी है उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लेना चाहिए, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है या फिर पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि टर्नओवर तो पहले साल आएगा नहीं आपका, है ना। अब अगर मान लो वैकेंसी हो जाती है, वुमेन डायरेक्टर किसी कारण से रिजाइन कर देता है, उनका रिमूवल हो जाता है या किसी कारण से डिस्क्वालीफाई हो जाती है, तो जिस दिन उनकी वैकेंसी होगी उसको भरना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई डायरेक्टर का ऑफिस वैकेंट होता है उसे भरा जाता है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या फिर जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि एक इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, इतने वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, अगर वो सब क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे हैं और
ऑफिस वैकेंट हो गया है तो आपको वो ऑफिस भरना पड़ेगा हाथों हाथ, एक टाइम लिमिट दी जाती है उसके अंदर भरना पड़ेगा। तो अगर ऐसा वैकेंट हो गया है तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स shall fill at the earliest but not later than the immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy whichever is later। मतलब अगर आज उनने पोस्ट छोड़ी है, आज मान लो 22 तारीख है, 22 मई, जून, जुलाई, अगस्त, 22 अगस्त के पहले या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, उसके पहले पहले आपको ये पोस्ट भरनी पड़ेगी। अगला है रेसिडेंट डायरेक्टर। अब अपन ने बोल दिया कि मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। एक अगला क्लॉज आता है जिसमें बोला जाता है कि ये जो मिनिमम डायरेक्टर्स है या फिर जो इतने टोटल डायरेक्टर है, सपोज 15 मैक्सिमम, अगर मान लो पूरे 15 के 15 है, तो इनमें से कम एक डायरेक्टर आपका रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। नाउ हु इज अ रेसिडेंट? रेसिडेंट वो है जो 182 दिन 182 डेज के लिए इंडिया में रहा हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगला है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं और किन पे लगते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जनरली लार्ज पब्लिक कंपनीज पर लगते हैं। और लार्ज कंपनीज, जो लार्ज पब्लिक कंपनीज होती है, ये क्या होती है? बैकबोन होती है, इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कोई ऐसा बंदा जो इस कंपनी से डायरेक्टली इम्पैक्ट ना ले रहा हो, कहीं ना कहीं कंपनी से बंधा हुआ ना हो, उस कंपनी में रहे, ताकि अगर कंपनी में कुछ गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है जो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू उस पे आए और जनरल पब्लिक के बेसिस पे भी वो सोच सके। अगला जो आपका काम का है वो एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंप्राइज ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अपन बहुत जगह नाम सुनते हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है। तो क्या होता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के दैनिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, मतलब वो कंपनी को डे टू डे एक्टिविटीज में मैनेज करते हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो खाली बोर्ड मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, मैनेजमेंट एफिशिएंट हो ये ध्यान रखते हैं, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में वो काम नहीं लेते हैं, मतलब दे आर नॉट एक्टिव एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? पहली बार जब कंपनी बनती है तो अपन ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पढ़ा था कि उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं। अगर उसी में लिख दिया गया है कि कौन डायरेक्टर बनेगा तो तब तो वो डायरेक्टर बन जाएंगे, अगर नहीं लिखा है तो सब्सक्राइबर को डायरेक्टर मान लिया जाता है। 1% कंपनी में जो मेंबर होता है उसी को डायरेक्टर मान लिया जाता है। तो पहली बार जब फॉर्मेशन होता है तो ऐसे डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, और फिर ये तो इनिशियल एक कुछ छोटे टाइम के लिए डायरेक्टर बन जाते हैं, लेकिन अगले डायरेक्टर जिन्हें सब्सिक्वेंट डायरेक्टर बोलते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? उनका अपॉइंटमेंट होता है जनरल मीटिंग। अब जनरल मीटिंग का एग्जांपल आपको मैं दूं तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन द मूवी गुरु। गुरु में एक लास्ट सीन आता है जिसके अंदर अभिषेक बच्चन एक मास गैदरिंग को संबोधित करते हैं। तो वो मास गैदरिंग क्या रहती है? बेसिकली शेयर होल्डर्स रहते हैं, तो शेयर होल्डर से वो पूछते हैं कि मैं ये करूं, मैं ये नहीं करूं। कंपनी के जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो उनकी जनरल मीटिंग में लिए जाते हैं। तो ये जनरल मीटिंग अपन आगे एक टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। जनरल मीटिंग भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, और भी अलग अलग तरीके की जो मीटिंग्स होती है, बोर्ड मीटिंग्स होती है, उनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर ऐसे अपॉइंट हो जाएंगे। अब अपॉइंटमेंट के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है? दो जो सबसे मेन चीज है, पहला कंसेंट होना चाहिए और दूसरा डिन नंबर होना चाहिए। डिन इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब कंपनीज एक्ट 2013 एक रोटेशन पॉलिसी लेके आया है कि हर डायरेक्टर इतने टाइम तक रहेगा, उसके बाद उसे रिटायर होना पड़ेगा। ये पढ़ लेना, आई हैव शेयर्ड द नोट्स ऑलरेडी विथ यू। अगला जो अपन पढ़ेंगे अब, दैट वुड बी द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ डायरेक्टर्स।